कि जो चाइना है वहां पर एक और बीमारी जन्म ले रही है। आपको याद होगा कि तकरीबन आज से 3-4 साल गुजर गए कि जब कोविड का सिलसिला हुआ था और उस पाकिस्तान की सरकार नहीं पूछी क्योंकि वहां संविधान जस्ट एवे ही लिख दिया गया है। वहां तो लोग कानून और संविधान मानते नहीं है। चाइना ट्रैवल बैन किया जाए यूएस का, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ऐसा ना हो कि वो बीमारी जो है वो यहां तक आ पहुंचे। उसका पॉलीटेनिक टेस्ट भी होगा, उसका हर वो चीज होगा, वो चाहे जहां बिल में छुपना चाहे वो। तो अगर ये बात या ये जवाब दिया जाता है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तो इसका मतलब है, और ये बताया जाता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम सही है और हम इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ऐसा है या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर है। आप लोगों को पता ही है कोरोना के बारे में, जो कि चाइना द्वारा फैलाया गया वायरस है। और एक और खबर आ रही है कि चाइना में एक और वायरस है जो तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर अमेरिका ने चाइना की फ्लाइट को बैन कर दिया अपने वहां पर, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि दोबारा से ऐसा हो। आप देखिए इस वीडियो में कि जो चाइना है वहां पर एक और बीमारी जन्म ले रही है। आपको याद होगा कि तकरीबन आज से 3-4 साल गुजर गए कि जब कोविड का सिलसिला हुआ था और उस वक्त ये कहा गया था कि ये जो बीमारी है ये चाइना से ही चली और उसके बाद पूरी दुनिया में ऐसी फैली कि फिर उसके बाद लाखों लोग इस बीमारी की बिना पर चले गए, जो कोविड का सिलसिला हुआ था। अब एक बार फिर ये हो रहा है कि चाइना में एक और बीमारी जन्म ले रही है। नमूनिया कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा वहां पर फैल रहा है और वहां के जो स्कूल्स हैं वहां पर जैसे हम देखा करते थे कि पहले वो छिड़काव किया जाता था, स्प्रे होता था, उसी तरीके से अब हो रहा है। तो इस सिलसिले में यूएस के कोई 4 से 5 सेनेटर्स ऐसे हैं जिन्होंने ये डिमांड किया है अमेरिका में अपनी गवर्नमेंट से कि चाइना के ट्रैवल पर बैन लगाया जाए। चाइना ट्रैवल बैन किया जाए यूएस का, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ऐसा ना हो कि वो बीमारी जो है वो यहां तक आ पहुंचे। अच्छा, अब अमेरिका को क्यों ज्यादा फिक्र है इसकी, तो अगर आपको याद हो कि जब ये कोविड का सिलसिला हुआ था तो अमेरिका में इसके ऊपर स्टार्ट में कोई पाबंदी नहीं लगी थी, यानी जो ट्रैवल अगर लोग करके आ रहे हैं। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था कि उस वक्त भी जब मैं ट्रैवल कर रही थी और उस वक्त मैं अमेरिका आ रही थी, तो मैंने ये देखा था कि हमारी फ्लाइट के साथ ही एक और फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी और वो पूरी की पूरी फ्लाइट जो है वो चाइनीज जो वहां के स्टूडेंट्स थे उनसे भरी हुई थी। चाइनीज लड़के लड़कियों से वो फ्लाइट पूरी भरी हुई थी, वहीं से आई थी और वो उतरी, और सब हैरान इसलिए थे और हम भी कि इस वक्त ये सिलसिला हो चुका है, क्योंकि जर्मनी से जब मैं चली थी तो वहां से पे भी वो जो था सख्त किस्म के बैन लग चुके थे और दुनिया भर से लोगों को रोका जा रहा था। लेकिन जब यहाँ पर उतरे तो पता ही चला कि यहाँ पे तो कोई सिलसिला नहीं है, लेकिन और कोई रोका ही नहीं जा रहा। तो उसके बाद जो खुमियाजा है वो भुगतना पड़ा और लाखों लोग जो है वो अपनी जान से चले गए अमेरिका में भी। तो शायद इस बिना पर अब पहले से जो है वो फिक्रमंदी का इजहार किया जा रहा है और हुकूमत से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि खबरें ये हैं कि चाइना में एक और बीमारी नमूनिया बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इस बिना पर उनको जो है सफर करके यहाँ पर आने ना दिया जाए और उनके ऊपर जो है पाबंदी लगा दी जाए ट्रैवल की चाइना के ऊपर। अच्छा, अब आप ये भी याद रखिए कि ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि चाइना में ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसकी वजह ये है कि वहां पर एक लेकिन उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कि ये कहा गया था, उनसे ये पूछा जा रहा था कि जनाब आप ये बताइएगा कि ये जो खबरें हैं कि आपके स्कूलों में इस तरीके से स्प्रे हो रहा है और ये चल रहा है, तो क्या ऐसा वाकई हो रहा है? तो उसमें उनको ये कहा गया था, जवाब दिया गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और साथ में ये भी बताया गया कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत जबरदस्त है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अगर ये बात या ये जवाब दिया जाता है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, तो इसका मतलब है, और ये बताया जाता है कि हमारा हेल्थ सिस्टम सही है और हम इसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पे कुछ ऐसा है या हो सकता है, यानी सवाल हो रहे हैं वहां की गवर्नमेंट से। तो ये बात अब पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम इसलिए कि पाकिस्तान को अलर्ट हो जाना चाहिए। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज जाते हैं, वहां पर डेली बेसिस में ट्रेवल हो रहा होता है और जो लोग होते हैं वहां पर जाकर रहते हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि जो चाइनीज है वहां पर जो स्टूडेंट्स है वो भी आते जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो चाइना जाते हैं और चाइना के भी वहां पे जाते हैं। तो ये बड़ी देखने की बात है और मेरा तो ये ख्याल है कि इंडिया को भी ये देखने की जरूरत इसलिए कि इंडिया से भी जो चाइना का है स्टूडेंट्स का है, यानी आना जाना और ये सब कुछ। पाकिस्तान की सरकार नहीं पूछी क्योंकि वहां संविधान जस्ट एवे ही लिख दिया गया है।
वहां तो लोग कानून और संविधान मानते नहीं है, लेकिन हम मानते हैं, भारत की धरती मानती है, भारतीय लोग मानते हैं, और हमारी सुरक्षा के लिए उसका इंटरोगेशन भी होगा, उसका लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी होगा, उसका पॉलीटेनिक टेस्ट भी होगा, उसका हर वो चीज होगा, वो चाहे जहां बिल में छुपना चाहे वो छुप सकती है। अभी 32-42 घंटे से वो छुपी हुई है, लेकिन उसको सुरक्षा एजेंसीज निकालेगी और बहुत सारे सवालों का जवाब उसको देना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, उसको निकालना भी चाहिए, उससे सवाल भी करना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बहरहाल ऐसे टर्म्स हैं कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इस बात से तो मैं इनकार नहीं करूंगी। तो बिल्कुल उससे बात करनी चाहिए और उसको थोड़ा सा हौसला देना चाहिए, डराने के बजाय। अगर हम या आप लोगों की एजेंसीज उसको जो है वो आराम से बुला के बात करें तो शायद वो बेहतर होगा। हो सकता है डर के भी छुप गई हो, लेकिन बहरहाल निकलना होगा उसे। जब वो एयरपोर्ट पहुंची थी आरजूदी, मैं फॉर यू जस्ट काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जब वो एयरपोर्ट पहुंची, पहले वो अटारी बॉर्डर क्रॉस की, तब भी बीएसएफ वाले ने बहुत मोहब्बत तरीके से उससे पूछताछ की है। उसके बाद फिर आप सोचो, अटारी बॉर्डर से वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची है, तब भी उससे आर्मी और बीएसएफ वाले ने बहुत मोहब्बत से पूछताछ की है। आर्मीज ने भी उससे बहुत मोहब्बत से पूछताछ की है। उसके बाद फिर मीडिया ने भी उससे बहुत इज्जत से पूछताछ की है कि आप क्यों आई हैं, हेडेक है, मैं बहुत हैप्पी हूँ। मीडिया ने, भाई मीडिया का काम है पूछना, जैसे आप अभी मुझसे पूछ रही हैं, तो वैसे मीडिया का काम है कि आपको कोई तकलीफ हुई, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ जो आप अचानक से आ गई, क्योंकि लोग कंफ्यूज है ना, लोग कंफ्यूज। 5 महीने में माँ को बच्चे नहीं, हम लोग कंफ्यूज है, पाकिस्तान में लोग कंफ्यूज है कि ये क्या न्यूज आई है और ये कैसे एकदम से वापस चली गई है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर यकीनन मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आई एम श्योर कि आपकी भी इस खबर पे नजर रहेगी और जैसे कोई अपडेट आती है तो प्लीज मुझे भी बताइएगा और हम फिर दोबारा इस पर बात करेंगे।